तो हेलो डॉल्फी, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पहले में हम लोग ये देखेंगे परचेज साइकिल को कैसे ऑपरेट करते हैं। परचेज साइकिल का मतलब क्या होता है कि परचेज करने का तरीका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई सामान परचेज करना होता है किसी जगह से, तो कैसे परचेज करते हैं। देखो, हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं तो नॉर्मल लाइफ में परचेज कैसे करते हैं। हम किसी शॉप पे गए, हमने उससे सामान बोला कि भाई हमें एक शर्ट चाहिए, ठीक है ना, या एक ट्राउजर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। आप लोगों ने शर्ट पसंद करी, उसके रेट अमाउंट वगैरह डिसाइड करे, और डिसाइड करने के बाद उसको पेमेंट करी, और उसने हमें इनवॉइस दिया, और हम लेकर के उस गुड्स को आ गए। मे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमने उससे सामान खरीदा और उसको पेमेंट उस टाइम नहीं करी, क्योंकि वो हमारे जानने वाले की शॉप, तो उसको पेमेंट करेंगे बाद में। तो इनवॉइस में डॉक्यूमेंट मिला पेमेंट का, कोई भी हमने पेमेंट अभी उसको नहीं करी। तो ये नॉर्मल लाइफ में होता है। क्या यही काम, ऐसा ही तरीका किसी कंपनी में भी होता होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर एक चीज बताओ, अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमें शर्ट पसंद आ गई है, तो उसके एक पीस दे दो। कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि हमें इसके 50 पीस निकाल दो, 100 पीस निकाल दो। हो सकता है ज्यादा ज्यादा दो बोल देंगे, चलो दो शर्ट दे दो इसी सेम प्रिंट के, सेम सेम शर्ट के, सेम पैटर्न के। ऐसा तो मानते हैं। लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन परचेज करने के लिए जाती है सामान, और क्योंकि वो खरीद के ला रही है बेचने के लिए, तो वो बोलते हैं कि सर मुझे ये पीस पसंद, ये शर्ट पसंद आ गई है, इसके मुझे 50 पीस कर देना। तो वो जो शॉप वाला होगा वो क्या बोलेगा उसे, जिसके पास हम गए, मान लीजिए हम दिल्ली गए, दिल्ली में जाके हमें एक शॉप में पसंद आया कि हमने कहा एक शर्ट हमें पसंद आ गया, 50 पीस निकाल दो इसको सेम पैटर्न। तो वो जब निकालने के लिए बोलेगा तो वो बोलेगा सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे पास 50 कैसे रखे होंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ, आप बताओ कितने चाहिए, आप क्या क्या चीज चाहिए पसंद कर दो, और मेरे को एक रिटर्न में कुछ दे देना डॉक्यूमेंट। कल को क्योंकि ऐसा ना हो उसने कहा रिटर्न में देने की जरूरत है, सर रिटर्न में इसलिए देने की जरूरत है, कल को हो सकता है कि आपको मैंने 50 पीस रेडी कर लिए, मैंने किसी से सामान खरीद लिया, और मैंने आपको 50 भेज दिया, और आपने कल को बोल दिया कि सर नहीं मैंने तो 45 मंगाए थे, तो मेरी तो 5 शर्टें खराब हो जाएगी। अगर रिटर्न में रहेगा तो आपके लिए भी क्लियर रहेगा, मेरे लिए भी कल क्लियर रहेगा, और कल के लिए कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होगा। तो कहेगा ठीक है सर, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। क्या बनाते हैं? परचेज ऑर्डर। इससे पहले भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, और वो जरूरत कब पड़ती है। जैसे कभी कभार किसी जगह पे, मान लीजिए मैं कॉलेज हूँ एक, मेरा कॉलेज है, अब मैंने कॉलेज, मेरा कॉलेज है, तो मैंने बोला कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस बनवानी है, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ड्रेस बनेगी। तो अब लोगों को ऑफर दिया मैंने कि भाई तुम लोग अपने अपने कोटेशन डालो, उस कोटेशन के बेस पे क्या होगा मेरा, तो मैं परचेज जो करना चाह रहा हूँ उसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो जनरेट हो रहा है वो क्या आ रहा है, मेरे पास कोटेशन आ रही है, जो सामने वाले लोग मुझे दे रहे। तो परचेज ऑर्डर से पहले भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्या? कोटेशन। ये हमारा ब्लैक कलर। तो हमने कोटेशन दी, पहले हमारे पास आई होगी। फिर उस कोटेशन में से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किससे माल खरीदना है, राइट। फिर उसके लिए हम क्या देंगे उसे, दूसरा डॉक्यूमेंट, ये देखिए, ये हम परचेजर की चेयर पे बैठ के सोच रहे हैं अभी सब कुछ। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, परचेज ऑर्डर। करेक्ट है ना? ये सारे डॉक्यूमेंट हम बनाना सीखेंगे टैली में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब पीओ हम बना देंगे, माल आएगा, अब वो माल भेजेगा ना मैं, जब वो माल भेजेगा, तो अब मान लीजिए मेरे गोडाउन में माल आ गया, तो स्टोर डिपार्टमेंट से जो लोडर है वो बोलेगा ना कि सर ये माल रिसीव कर लो, और मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दो जिससे मुझे पता चल जाए आपने माल रिसीव कर लिया। तो हमारे पास एक एक रजिस्टर होना चाहिए, या एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें वो सारे नाम माल को लिखोगे। भाई आप सामने वाले पर्सन का गुड्स भी देखते रहोगे, उसके पास एक डॉक्यूमेंट भी होगा, चालान होगा ना उसके पास। उस चालान से मैं क्या बनाऊंगा, एक रिसीविंग दूंगा ना उसे, तो उस बुक को बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या बोलते हैं? गुड्स रिसीव्ड नोट।
तो मैं उसे वो बना के दूंगा, डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उस पर साइन करूंगा, सब मैटर लिखूंगा कितना कितना माल है, तो उसकी 3 कॉपी होगी। एक कॉपी तो किसको दे दूंगा, जो सामने है, एक कॉपी तो दे दूंगा उसे। दूसरी कॉपी किसे दूंगा, दूसरी कॉपी स्टोर में रख लेंगे, और एक तीसरी कॉपी अकाउंट्स में भेज देंगे, क्योंकि अकाउंट्स में जब बिल आएगा तो उसे उनके लिए मैच करने के लिए आसान होगा। आप लोगों ने देखा ना, हरी गुलाबी कलर की होती है तो आप लोग की अलग अलग होती है उसमें, ओरिजिनल से नीचे। तो ओरिजिनल उसे दे दी, बाकी 2 कॉपी हमारे पास है। अब माल रिसीव हो गया, हो सकता है लोड करवाने के बाद मुझे कुछ माल उसमें टूटा फूटा निकला, और अभी बिल नहीं आया। भाई जब वो माल लेकर आया तो वो बिल नहीं लेकर आया अभी। मैंने पूछा बिल क्यों नहीं लाया, उन्होंने कहा बिल बाद में भेज देंगे। तो बिल नहीं आया मेरे पास, तो क्या होगा, वो माल क्या होगा अभी, मेरे पास है, मैं से चेक कर रहा हूँ, उसमें कुछ टूटा फूटा निकला, तो वो वापस तो करूंगा ना मैं। जब मैं उस माल को वापस करूंगा, क्या मैं उसे बता सकता हूँ कि कितने का माल मैं वापस कर रहा हूँ? कैसे पता चलेगा मुझे कितने का माल, अभी मुझे यही नहीं पता कितने का माल आया है। पता है क्या मुझे, मुझे ये तो पता है कितना माल आया है। 50 शर्टें आई है, क्योंकि उसके साथ चालान आया होगा शर्टों का, कि मैं 50 शर्टें इसके अंदर है, इस लोडर के अंदर। लेकिन वो कितने रेट की है वो तो नहीं मुझे पता ना, उस पर कितना जीएसटी लगा वो भी नहीं मुझे पता, कितना फ्रेट चार्जेस, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे वो भी नहीं मुझे पता। तो वो तो मेंशन नहीं होते ना। तो अगर बिल से पहले पहले मैं वापस कर रहा हूँ, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसे वापस नहीं करता। उसे कौन वापस करता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो सारा काम है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नहीं है, ये कौन कर रहा है, ये स्टोर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट होता है, उसका क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट पीओ भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिर रिसीविंग देगा, राइट। और अगर माल बिल से पहले वाले वापस कर रहे हो, तो वो वहीं से डॉक्यूमेंट बनेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, जिसे बोलते हैं क्या, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट बनेगा, डेबिट नोट नहीं बनेगा, क्योंकि बिल नहीं आया अभी। बिल आ जाता तो अभी तो क्योंकि स्टॉक तो हिट हो रहा है, अकाउंट हिट नहीं हो रहा है अभी, स्टॉक तो हिट हो रहा है। तो इसलिए ये क्या बनेगा, रिजेक्शन आउट। रिजेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो रिजेक्शन आउट का एक डॉक्यूमेंट होगा उनके पास, वो बनेगी। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, बिल आएगा। बिल कोरियर के थ्रू आया, मेल के थ्रू आया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मिला। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम क्या करेंगे, उस बिल को चेक करेंगे, और उसको वेरीफाई करेंगे पिछले वाले गुड से, मतलब जो ऑर्डर था उस गुड से, जो ऑर्डर था उस गुड ऑर्डर के अगेंस्ट कितना माल आया वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। और उसके हिसाब से यहाँ पे चेक होगा कि जो बिल आया है और जो माल आया था, उससे वेरिफिकेशन होगा कि भाई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 50 प्रोडक्ट आए थे और 50 का ही बिल आया, करेक्ट है ना। तो वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद इसमें क्या होगा, हम क्या किस वाउचर में एंट्री करेंगे, परचेज, क्योंकि अकाउंट सेट करना है ना हमें। तो एक वाउचर होता है परचेज वाउचर, उसमें एंट्री करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। परचेज वाउचर में क्लिक करने के बाद हो सकता है, अब बिल के बाद मुझे नजर आया कोई टूटा फूटा सामान जिसे मैं वापस करना चाह रहा हूं, या बिल के बाद मुझे नजर आया कि मुझे रेट पसंद नहीं आया, रेट मुझे ज्यादा लगे, तो मैंने कहा मैं माल वापस कर रहा हूँ भाई, 10 शर्टें वापस भेज रहा हूँ। तो बिल के बाद वापस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों इफेक्ट हो रही है। कितना माल जा रहा है और कितने का जा रहा है, दोनों क्लियर है। तो अब दोनों चीजें इफेक्ट करनी है ना, तो उसके लिए एक वाउचर होता है, जिस वाउचर के अंदर दोनों चीजें इफेक्ट कर जाती है, वो होता है हमारा डेबिट वाउचर। डेबिट नोट, नोट बना के भेजना होगा ना उसे, करेक्ट है ना। फिर जो पेंडिंग बचेगा पेमेंट, अब पेमेंट बनेगा तो पेमेंट वाउचर तो हम सीख चुके हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा वाउचर है, पेमेंट। ये सारा साइकिल इसको बोलते हैं परचेज साइकिल, मतलब इसे P2P साइकिल ही बोलते हैं। P2P साइकिल मतलब प्रोक्योरमेंट टू पे, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर करने से लेकर के पे तक का पूरा सफर जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, P2P साइकिल अधिकतर सुनोगे आप, कि हमारे को P2P साइकिल के लिए एक पर्सन चाहिए। ठीक है, P2P साइकिल, करेक्ट है ना, इसको यहाँ पे बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर दो लोग, दो डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। हम दोनों काम सीखेंगे, टैली में दोनों काम होते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो काम है, वो किसका काम है, ये जितना भी काम है ना ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा काम किसका है, परचेज डिपार्टमेंट। मतलब ये है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम है, अकाउंट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, स्टोर डिपार्टमेंट, करेक्ट है ना।
लेकिन ये सीखेंगे हम इसमें भी। और यहां से ये वाला काम जो है, जितना भी काम है, ये किसका है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन हम सीखेंगे, पूरा सीखेंगे। अब इसको हम टैली में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे कि टैली में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कोई।